जिया का प्रॉब्लम ये है, ही हैड नो मैंडेट फ्रॉम द पीपल। भुट्टो साहब तो एक पॉपुलर मैंडेट से आए थे ना, इसमें कोई शक नहीं है। जी हाँ। और वो एक ऐसे लीडर थे जिनको दुनिया भी जानती थी, रीजन भी जानती थी। को कई जनरलों पे प्रमोट करके इन्होंने वो बनाया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेकिन जैसे कई दफा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के बाद वो नहीं रहे जो बनाने वाला चाहता था, ये तो हम भी जानते हैं। ये अयूब बहुत खान से भी इंटरेस्टिंग यही फैक्ट हुआ। है अयूब पाकिस्तान खान, में। यस। देन जिया एंड देन मुशर्रफ, ये तो तीन क्लासिक केस है ना। एनी हाउ, जिया ने फिर देखा कि मेरी तो कोई है नहीं, पाकिस्तान की सियासत में कौन सा तीर है जो चलाओ, तो सब जो है वो उसके आगे गिर जाते हैं। वो है द इस्लामिक कार्ड, उसके अंदर कोई नहीं बोल सकता। उसने इसके उनका बयान है कि अगर पाकिस्तान में इस्लाम और डेमोक्रेसी में चूज करना है तो फॉर मी द चॉइस इज क्लियर, इट्स इस्लाम। हम मुसलमानों में ये रिवाज नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर अफगान जो है वो सूद पे पैसा भी देते हैं। जी हाँ। ये सूद का पैसा सारे हिंदुस्तान में दिया करते थे, ये पता है आपको? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग ओ फैक्ट। नहीं नहीं नहीं, सारे हिंदुस्तान में लोग डरते थे इनसे कि खान आ ना जाए पैसे लेने। इट्स टू वेल नोन कि ईरान में खुमैनी कम्स टू पावर एंड ही डिक्लेयर्स कि आई विल क्रिएट द इस्लामिक रिपब्लिक, और उसकी एक्सपोर्ट उन्होंने शुरू कर दी। अमेरिकन को वहां से डर हो गया, क्योंकि उनके अलाइज मिडिल ईस्ट में तो सऊदी थे जो सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी थी। सऊदीज को अब डर हुआ कि ये ना हो कि मुसलमानों की लीडरशिप जो है ये हमसे छीन ले, मक्के मदीने पे कब्जा कर ले। पाकिस्तान की तारीख के मोड़, अगर वो मोड़ ना मुड़ते तो तारीख कुछ और होती। वो मोड़ जिन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला किया, एक गहरी तहकीक, एक तफसीली तज्जिया। पाकिस्तान को समझने के लिए देखिए टॉकिंग पॉलिटिक्स के खुसूसी एपिसोड्स डॉक्टर इश्तियाक अहमद के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर और ये है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स का स्पेशल एपिसोड। आज है की मोमेंट्स इन पाकिस्तान हिस्ट्री का एपिसोड नंबर 6 विद डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आई वेलकम यू डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन सफर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये सीरीज मुझे, मेरे लिए अपनी एक बहुत बड़ी वो, हमेशा के लिए एक टेस्ट, एक डॉक्यूमेंट बनता जा रहा इंडीड। है। यही जी जी। आइडिया था, इस यही आइडिया था कि हम की मोमेंट्स देख के तो इट इज बिकमिंग वीडियो डॉक्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। सो दैट्स राइट, दैट्स राइट। अगर जो लोग पाकिस्तान को समझने में इंटरेस्टेड हैं, तो अगर वो शुरू से इस सीरीज को देखें तो इट विल बी रियली हेल्पफुल टू आई अंडरस्टैंड थिंक सो। पाकिस्तान क्या है। तो आज है ठीक है। एपिसोड नंबर 6 और ये है नथिंग लेस देन जनरल जियाउल हक एरा। तो 1977 में डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपकी इजाजत से इसकी आउटलाइन आपके सामने रख देता हूं एंड देन यू कैन गिव अस योर ओपिनियन अबाउट दीज थिंग्स। 77 में जिया साहब ने टेक ओवर किया। पिछला एपिसोड हमने खत्म किया था भुट्टो साहब की हैंगिंग पे, उसको हमने सारा कंक्लूड कर दिया था उस मैटर को। तो वो हैंगिंग तो हुई थी 1979 में, लेकिन वी हैव टू गो 2 इयर्स बैक जब जिया साहब ने टेक ओवर किया। वो क्या हालात थे जिनमें टेक ओवर किया, उसके बारे में आपने बताया पिछले एपिसोड में, एपिसोड 5 जो था हमारा। जी। और 1977 में जियाउल हक साहब पावर में आते हैं। 1978 में कम्युनिस्ट कम इनटू पावर इन द यूएसएसआर, जो उस वक्त इन अफगानिस्तान, इन अफगानिस्तान। इन अफगानिस्तान। हाँ, इन और अफगानिस्तान। 1979 में ही यूएसएसआर जो है अफगानिस्तान में इन्वेड करते हैं। और 1979 में ही ईरान में खुमानी साहब जो है वो इनकलाब लेके आते हैं। तो 1979 एक बहुत इंपॉर्टेंट साल है डॉक्टर साहब, जिसके बारे में अगर हम ये देखें, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी 1979 से पहले की दुनिया और बाद की दुनिया, दे आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। यानी नथिंग चेंज द वर्ल्ड मोर देन दीज टू इवेंट्स, ये जो खुमैनी साहब का इनकलाब था और यूएसएसआर की इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। और ये वो जी। चेंज है जो कि 20th सेंचुरी के शुरू में स्टार्ट हुई थी, रशियन रेवोल्यूशन, और उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर वन, और फिर ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, और फिर वेमार रिपब्लिक क्रिएट हुई, उसके बाद फिर ग्रेट डिप्रेशन आ गया। ये सब एक दूसरे से कॉज एंड इफेक्ट स्टोरी है ना।
और उसके बाद वो जो ग्रेट डिप्रेशन और वेमर रिपब्लिक, वो जो जर्मनी की सिचुएशन थी, उसके नतीजे में नाजी पार्टी बनी, उसके नतीजे में वर्ल्ड वॉर 2 हुई। वर्ल्ड वॉर 2 होने के नतीजे में ब्रिटिश एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गई, बिल्कुल। उसके नतीजे में पाकिस्तान बन गया। और उसके नतीजे में फिर हम आगे चलते चले आए, जहां से हमने की मोमेंट्स ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री स्टार्ट किया, एंड हियर वी आर इन 1977। जी। ओवर टू यू सर। ये ऐसे है कि भुट्टो साहब को हमने एक्चुअली दो जो एपिसोड्स है ना उस पे कवर किया है। यस। एक तो उनके पीरियड पे है, एक उससे पहले जो सिविल वॉर हुई है। तो भुट्टो साहब को भी दो दफा हम डील कर चुके हैं, एक एक्सक्लूसिवली उनके डोमेस्टिक जो है उसके अंदर, और एक उनका पहले। इस तरह ही जनरल जिया को भी हम 2 या 3 एपिसोड में देखेंगे, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। 77 is a turning point, and as you so rightly point out, 79 तक ये पूरा इलाका जो है वो दुनिया का मरकज बन जाता है, जी। जो पहले कभी नहीं था। ठीक है, ग्रेट गेम्स होती थी और ये था और वो था, और सारे वो अलायंसेस भी थे, लेकिन पूरी दुनिया का मरकज बन जाना, पॉलिटिकल, मिलिट्री, डिफेंस, ये इसमें ये 3 साल बड़े क्रूशल है। और इसने इनका इम्पैक्ट इस इलाके की सियासत में आज तक चल रहा है, तो इसको हमें कवर करना बड़ा लाजमी है। 77 में जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, भुट्टो साहब इलेक्शन जीत जाते, लेकिन उनपे रिगिंग का इल्जाम लगा, और जो थी ऑपोजिशन, जिसको बेसिकली राइट विंग जमात इस्लामी और ये लोग लीड कर रहे थे, इन्होंने कहा हम नहीं मानते, भुट्टो शुड बी आउट। तो 77 के स्प्रिंग में इन्होंने मैक्लोड रोड, एबर्ट रोड पे सिनेमे जला दिए और पता नहीं क्या क्या कर दिया। और 5 जुलाई को 1977 को जनरल जिया कम्स इनटू पावर। इससे पहले एक लंबा मिलिट्री कू हो चुका था, एक मिलिट्री टेक ओवर हुआ था, और ये अब तीसरा वो कहते हैं कू हुआ। जी। और इसके पीछे भी भुट्टो साहब ने जरा, हालांकि जिया ने छोड़ दिया था इन्हें, लाहौर में आके बड़ी वो क्या कहते हैं प्रोवोकेटिव स्पीचेस की, फिर उन्होंने कहा कि अब नहीं छोड़ना इसे, तो फिर वो केस बन गया, भुट्टो साहब वाज हैंग्ड। जिना अपना जिया का प्रॉब्लम ये है, ही हैड नो मैंडेट फ्रॉम द पीपल। भुट्टो साहब तो एक पॉपुलर मैंडेट से आए थे ना, इसमें कोई शक नहीं है। जी। और वो एक ऐसे लीडर थे जिनको दुनिया भी जानती थी, रीजन भी जानती थी। या को कई जनरलों पे प्रमोट करके इन्होंने वो बनाया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेकिन जैसे कई दफा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के बाद वो नहीं रहे जो बनाने वाला चाहता था, ये तो हम भी जानते हैं। अयूब खान से भी यही हुआ। अयूब पाकिस्तान। खान, यस। देन जिया, एंड देन मुशर्रफ, ये तो 3 क्लासिक केस है ना। एनी हाउ, जिया ने फिर देखा कि मेरी तो कोई है नहीं, सो पाकिस्तान की सियासत में कौन सा तीर है जो चलाओ, तो सब जो है वो उसके आगे गिर जाते हैं। वो है द इस्लामिक कार्ड, उसके अंदर कोई नहीं बोल सकता। उसने इसके उनका बयान है कि अगर पाकिस्तान में इस्लाम और डेमोक्रेसी में चूज करना है तो फॉर मी द चॉइस इज क्लियर, इट्स इस्लाम। बात खत्म हो गई, सारी कंफ्यूजन उसने खत्म कर दी, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने वो इस्लामिक किस्म की बातें शुरू कर दी। कहा जाता है कि देवबंदी जो उनके करीब थे, सोच के उनको पैट्रनाइज भी करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मौलवियों का जो एक था ना दबा हुआ मुकाम, मुझे याद है हम अपने इलाके के मौलवी में, बाय द वे बहुत शरीफ आदमी थे वो, पख्तून थे, यानी नेक मौलवी भी तो होते हैं ना, बिल्कुल जी नेक। बिल्कुल, हमारे हमारे हाँ, इलाके के भी जी। बहुत शरीफ आदमी थे वो। उसको हम, मैं जाके जुमे रात को खाना देता था, इतनी उनकी अपना वो बड़ी इज्जत होती थी सर उस सिक्योर वक्त की। पोजीशन थी। हाँ जी। यस। बट आई रिमेम्बर हिम विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। जी। तो इन्होंने मौलवियों को भराया और कहा कि हम इस्लाम लेके आएंगे और ये और वो, और इस्लामी ऐलान शुरू कर दिए। इसी दौरान अफगानिस्तान में एक प्रोसेस ऑफ चेंज शुरू हो गया था 1973 से। हम्म। 73 में एक स्टेबल गवर्नमेंट थी
अफगानिस्तान में किंग हम्म जाहिर शाह की। हम्म और मुझे याद है पाकिस्तान से लोग जाके इंडियन फिल्में देखते थे काबुल में, और वहां पे वो अफगान लड़कियां स्कर्ट पहन के फिरती थी तो उससे भी बहुत खुश होते थे। हम्म हाँ जी। उन्हीं के कजन ने, दाऊद खान ने उनका पलटा कर दिया हम्म 1974 में या 73 में। हम्म और दाऊद खान ने आके पख्तूनिस्तान का इशू दोबारा रिवाइव कर दिया। उस जमाने में भुट्टो साहब इन पावर थे। भुट्टो साहब ने फिर, जो बाद में बड़े मशहूर हुए ना, एक लेजेंड बने, बाद में उन्हें मार दिया तालिबान ने, कर्नल इमाम। हम्म उनका नाम तो कोई ताड़ड़ था, समथिंग ताड़ड़, लेकिन वो कर्नल इमाम के उस नाम से मशहूर हुए थे। बड़े लेजेंड बने बाद में अफगान जिहाद में। उनको भुट्टो के दौर में अमेरिका भेजा गया कि CIA और ISI लिंक करें कि ये जो अफगानिस्तान में दाऊद एक मुसीबत खड़ी कर रहा है, इसको कैसे कॉर्नर करना है। लेकिन दाऊद ने आके अफगान सोसाइटी के कई लोगों को अपने खिलाफ कर लिया, लेफ्ट को भी मारा और एक्सट्रीम राइट को भी मारा। इस सूरत हाल में कम्युनिस्ट जो थे अफगानिस्तान में, वो आर्मी के अंदर भी थे। बाय द वे, दिस वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान। किसी किसी तरीके से कम्युनिस्टों का बहुत इन्फ्लुएंस था अफगान आर्मी में। और वहां पे कम्युनिस्ट पार्टीज भी दो दो उनके विंग थे, परचम और एक और होता था, वो एकदम मुझे याद नहीं आ रहा। आई रीड इट आउट टू यू एज आई गो अलोंग। खल्क, ये दो विंग्स थे। हम्म एक विंग परचम के थे, नूर मोहम्मद, क्या नाम है यार, नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद तारकी, हम्म और और अमीन, ये दोनों एक तरफ थे। और वो जो है दूसरा जो विंग था, फल्क, ये खल्क पार्टी के हेड थे। और परचम का हेड थे बबरक कामल। हम्म इन दोनों का अलायंस था। जो ये लोग पावर में आए, इन्होंने दाऊद खान को थ्रो आउट कर दिया, उसको मार दिया, उसकी फैमिली को भी मार दिया, और अफगानिस्तान को कॉमनेस्ट मुल्क बना दिया। इस दौरान जो उन्होंने रिफॉर्म्स किए, उसमें यही था कि लड़कियों को ये पर्दे शर्दे से कहा कि तुम आज़ाद हो, वापस तुम फिर यूनिवर्सिटीज़ में आ जाओ। लैंड रिफॉर्म किए, हम्म जो वहाँ पे आपको पता है अफगानों के अंदर, आम मुसलमानों में ये रिवाज नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर अफगान जो है वो सूद पे पैसा भी देते हैं। यस ये सूद ये सूद का पैसा सारे हिंदुस्तान में दिया करते थे, ये पता है आपको? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग ओ पहलू। नहीं नहीं नहीं, सारे हिंदुस्तान में लोग डरते थे इनसे कि खान आना जाए पैसे लेने। इट्स टू वेल नोन। ओके। और मैं जब लाहौर में बड़ा हो रहा था तब भी पठान आते थे हमारे इलाके में। कुछ लोगों ने पैसा लिया हुआ था। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो पख्तून ट्राइब्स हैं, ये ओरिजिनली ज्यूज हैं जो कन्वर्ट हुए टू इस्लाम। एंड क्योंकि ज्यूज के अंदर, ये ट्रेडिशन हाँ मौजूद है हाँ यूरी की। हाँ, ये यूजरी की उनके अंदर थी ना। समझ गए आप? तो मैं आपको सोशल हिस्ट्री भी बताता जा रहा हूँ। जी जी, ये बहुत हाँ जी, हाँ जी। इंटरेस्टिंग। और मेरी मेरी आंखों के सामने मुझे याद है, एक मोहल्ले में आ गया था, तो जिसने पैसा देना था वो बेचारा भाग गया वहां से, ऐसे आम था। और प्री पार्टीशन में तो इनका डर होता था कि खान आ गया पैसा लेने के लिए। हम्म तो अफगानिस्तान के अंदर भी इस किस्म की मनी लैंडिंग बहुत होगी, वो भी कम्युनिस्टों ने उसे नल एंड वॉइड करार दे दिया। ठीक है। लेकिन अफगानिस्तान जैसी ट्राइबल सोसाइटी में एक सोशलिस्ट इनकलाब कर देना, और वो भी लिमिटेड लोगों के साथ, वही प्रॉब्लम हुआ जो कभी भी थर्ड वर्ल्ड में होता है कि अवाम आपके साथ नहीं होते, आप उनके बिहाफ पे एक इनकलाब कर देते हैं। हम्म तो ये हुआ कि फिर वहां के जो राइट विंग थे, उन्होंने कहा कि ये तो इस्लाम दुश्मन, एंटी गॉड पार्टीज हैं, हम्म कम्युनिस्ट, तो इनको तो हमने खत्म करना है। और बहुत अफगानों ने पाकिस्तान में पनाह ले ली। हम्म
दिस इज ऑन रिकॉर्ड, ये भी ऑन रिकॉर्ड मैं पुट कर दूं कि जब ये हुआ तो कर्नल, वो क्या है, लेफ्टिनेंट कर्नल K.A. आरिफ, ये आपकी यस, बरादरी के हैं, अच्छा, वो लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जिया इज द वन हु टुक दिस टू द अमेरिकन, के देख लो ये हो रहा है। हम्म, लेकिन प्रेसिडेंट कार्टर वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड। हम्म, वो उनका ये रिएक्शन था कि यार देखो ये क्या बात हुई, ये एक वीक गवर्नमेंट है जो अपने आप को कमजोर समझ रही है। हम्म, तो एक्चुअली जिया वांटेड, क्योंकि पता है आपको, जब जिया ने ओवरथ्रो किया था तो अमेरिका ने पाकिस्तान की सारी इकोनॉमिक एड बंद कर दी थी। यस, तो जिया हैड टेकन दिस इन द होप के पैसा आना शुरू हो जाए। ये भी, व्हाई डिड जिया डू इट? बिल्कुल बिल्कुल, दैट वाज दैट्स राइट। द प्राइम इंटरेस्ट। अच्छा, इधर वी फाइंड अनदर चेंज। 79 फरवरी में शाह ऑफ ईरान, जो अ, अपने 10 साल ग्रेट रिजीम बना चुका था प्रेसिपोलिस में सारी दुनिया को, और वहां पे उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत की थी, मॉडर्न एजुकेशन की थी, औरतें वहां भी यही वेस्टर्न मॉडर्न ड्रेस, आदमी थे। मॉडर्न आदमी था। यस। लेकिन उसने मौलवियों का जो था ना वहां पे कंट्रोल, जो शिया हायरार्की है वो सुन्नियों की नहीं है। हम्म, वो सुन्नी मौलवी मिलके एक बात नहीं कर सकते, लेकिन शिया में पोप की तरह ऑलमोस्ट एक हायरार्की होती है, हम्म, और टॉप पे एक या दो आयतुल्ला होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। हम्म, कैथलिक्स में तो सिर्फ पॉप होता है ना हम्म, यहाँ पे, लेकिन शिया हायरार्की इज वेरी वेल कनेक्टेड वन मस्जिद टू अनदर। तो शाह ने ये सारी चेंजेस की, गरीबों के लिए कोई ज्यादा काम नहीं किया स्वाय लैंड रिफॉर्म के, ये भी कहना कह दूं। हम्म, और वो लैंड रिफॉर्म लैंडलॉर्ड्स को भी अफेक्ट किया, लेकिन साथ साथ वहां की जो इरेनियन शिया क्लर्जी थी वो बहुत बड़ी लैंड ओनर थी। हम्म। जैसे कैथलिक चर्च था मेडिवल एजेस में, ये पता है आपको? नहीं, ये तो नहीं दैट पता इज मुझे। अनदर रीजन। शाह ऑफ हाँ। ईरान के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है। मैंने वो ग्रेस कैली जो अमेरिकन एक्ट्रेस थी, उनकी जी। बायोग्राफी मैंने पढ़ी। तो उसमें अच्छा। ये था कि शाह ऑफ ईरान वाज वेरी इंटरेस्टेड इन मैरिंग हर, और एक ज्यूल्स का बॉक्स भिजवाया था ग्रेस कैली को शादी के पैगाम के साथ, जो कि उनके वेल, वालिद साहब ने इनकार कर दिया था, और फिर वो शादी हो नहीं सकी। फिर वो प्रिंस ऑफ मोनाको से दैट्स राइट, वही मैं कहने वाला था। शी जी, चोज अनदर प्रिंस, अ सेफर वन। शी चोज अनदर क्योंकि प्रिंस, यस। मोनाको तो एक छोटी जगह है ना। जी, जी, लेकिन आई टेल यू, शाह फिरहान की जो पहली और दूसरी बीवियां थी, दे वर ब्यूटी यस, क्वींस। चलेंगे, एक तो मतलब अच्छे एक टेस्ट तो के इजिप्ट आदमी की हैं। प्रिंसेस थी इजिप्ट की। यस। और एक मेरे ख्याल उसका नाम था सुरैया, ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। हम्म, सुरैया से उनको औलाद नहीं हुई, फिर उन्होंने फरादिबा से की, हु वाज आल्सो वेरी अट्रैक्टिव। तो यस, शाह हैड अ गुड आई फॉर अट्रैक्टिव वुमेन। डेफिनेटली, एंड ग्रेस कैली वाज लेकिन सर्टेनली वन। हाँ, सो ही मिस ग्रेस कैली, बट दैट्स बैड लक, वो तो ठीक है। हाँ, वो तो आगा खान के जो बेटे हैं प्रिंस अली अली खान, उसने सारी कसर पूरी कर दी थी ना सारे हॉलीवुड को। तो मुस्लिम्स हैव नेवर हैड अ प्रॉब्लम इन ऑल दिस एक्टिविटी, ये मैं आपको कह ये दूं। तो चलिए ठीक है, इसमें क्या। इमरान खान इज द लेटेस्ट, इमरान खान लेटेस्ट है। वी हैव ऑलवेज हैड आवर स्टड्स, क्यों जी? डेफिनेटली। टू एंड आवर राइट, एनवी, टू द एंड एनवी राइट, ऑफ अस। यस। हमारे इंटेलेक्चुअल के लिए तो एनवी कर सकते हैं हम, क्यों जी? एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड यस। फ्रॉम ग्रेस कैली, शाह annoyed the ulama by two things: by westernizing Western society in the imitation of Turkey. टर्की में अतातुर्क ने मौलवियों का पूरा तोड़ दिया था जोर, यहां पे इसने शिया कलेजी को हाथ नहीं लगाया। दूसरी बात, लैंड रिफॉर्म ने लैंडलॉर्ड्स को भी नाराज किया, लेकिन सबसे बड़ा लैंड ओनर ये इनका ये शिया क्लर्जी भी थी, तो उनको वो भी नुकसान हुआ। इसलिए खुमैनी बिकेम हिज बिग एनिमी, उसको निकाला। पहले वो इराक गया, वहां पे फिर खुमैनी को उसने कहा, शाह ने कि इसे निकालो, फिर वहां से निकाला तो ये फ्रांस चला गया। और मुझे जो इंफॉर्मेशन मैंने पढ़ी है कि ये वेस्टर्न लोगों का ख्याल था कि इसी मौलवी को पास वापस लाओ, शाह इज आउट,
इतनी ज्यादा पॉपुलर अपराइजिंग हो रही है। और प्रेसिडेंट कार्टर का एक बयान भी है कि ही इज अ मैन ऑफ गॉड एंड वी कैन डू बिजनेस टुगेदर। इतने अमेरिकन नहीं होते हैं कई दफा। नहीं, ठीक मेरा है, ख्याल है तो ये बहुत इंटेलिजेंट बात की थी उन्होंने। अपनी तरफ से, बट खुमैनी टर्न्ड आउट टू बी एन एनिमी ऑफ द अमेरिकन इवन टू टुडे, ये मैं कह रहा हूं ना। वो देखिए, एरर ऑफ जजमेंट इज अ डिफरेंट वो थिंग। एरर ऑफ जजमेंट, एरर ऑफ जजमेंट, यस। एरर ऑफ जजमेंट तो ले बैठती है ना कई चीजों को। ओह, फेटल। हाँ, फेटल। ये उसामा बिन लादेन को अमेरिकन इसलिए थोड़ी लाए थे कि 9/11 वहां से निकलेगा। हार्ट ब्रेकिंग भी होती है ना एरर ऑफ हाँ, जजमेंट, तो मतलब वो। ये पॉलिटिक्स में यू कांट टेक टू मेनी रिस्क्स, देयर इज अ यस। लिमिट, नॉट ये भी ओनली कहते चले हम। नॉट हाँ ओनली जी, inflicts a serious injury, it breaks your heart as well. Error as well, of many times into pieces. judgment. Who would know it better than us, क्यों जी? Of course, I know. चलो, उसी से हमारी पोइट्री भी आती है, गाना भी आता है, ये देन है ना उसकी। Yeah, जी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सर। Why कुछ ना not? कुछ दे, कुछ ना कुछ ये चीजें दे जाती हैं। ठीक है। Yeah. हाँ जी। सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड। अब होता क्या है कि ईरान में खुमैनी कम्स टू पावर एंड ही डिक्लेयर्स कि आई विल क्रिएट द इस्लामिक रिपब्लिक, और उसकी एक्सपोर्ट उन्होंने शुरू कर दी। अमेरिकन को वहां से डर हो गया, क्योंकि उनके अलाइज मिडिल ईस्ट में तो सऊदी थे जो सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी थी। तो सऊदीज को अब डर हुआ कि ये ना हो कि मुसलमानों की लीडरशिप जो है ये हमसे छीन ले, मक्के मदीने पे कब्जा कर ले। ठीक है। तो इधर अमेरिकन, जिनके खिलाफ खुमैनी ने सबसे बड़ा वो कहा, पता नहीं, द डेविल्स किंगडम या कुछ ऐसी बात की थी। हाँ, शैतान बोला था। शैतान, हाँ ऐसे, जी। उसके खिलाफ अमेरिका को भी किया। सऊदीज पहले जद में आ गए उनके। तो इन दोनों का अलायंस जब हुआ, और इधर अफगानिस्तान में 79 के एंड तक जब देखा कि अफगान कम्युनिस्ट इसको कंट्रोल नहीं कर सके, तो सोवियत रेड आर्मी आ गई। सो व्हेन द सोवियत रेड आर्मी अराइव्ड, दैट्स व्हेन जिमी कार्टर सेड कि नो मोर, नाउ वी विल हैव टू गो। और उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा कि आइदर यू लीव और यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, कार्टर ने कहा। ठीक है। Yes. So at the end of 79, this area was very volatile, very explosive. Pakistan has been radicalized in the right direction through a military coup. Iran had been radicalized totally through a revolution led by the mullahs. और अफगानिस्तान में एक कम्युनिस्ट रिजीम आ गई थी जो कि सोवियत बैक थी। इसके बाद हम अगली दफा या जिया को डिस्कस करने के बाद अफगान जिहाद को बिल्कुल अलग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, हाँ जी, वो फिर हम उसको टेकअप करते हैं जी बाद जी, में। लेकिन ताकि वो वो 3 अफगान सेगमेंट जहाज में से हो जाए। मुझे ये इससे याद आ रहा था, वो द काइट रनर, आपने भी देखी होगी फिल्म, बड़ी मशहूर। जी जी, मैंने देखी है, मैंने देखी है। यू रिमेम्बर वो जो एग्जाइल में है, वो जो अफगान्स आर लिविंग इन द यूएसए, तो उसमें वो कहते हैं कि जी वहाँ प्रॉब्लम क्या क्या चल रहा है, तो कहते हैं वहाँ पे मुल्लास वांट टू वर्क ऑन द सैल्वेशन ऑफ आवर सोल्स एंड द कम्युनिस्ट टेल अस दैट वी डोंट हैव एनी। हाँ हाँ, वही वाली बात। जी। दैट्स द थिंग। एंड अमेरिकन यू नो आर वेरी इनटू गॉड एंड ऑल, तो उनको तो वो बहुत अट्रैक्ट करती थी बात। यस। सो अमेरिकन Saudi alliance to prevent Afghanistan and to counter the rising threat from Iran. ये है बैकग्राउंड जहां पे हम आज खत्म कर रहे हैं। जी। ठीक है। कोई इस पे अगर मजीद सवाल हो तो हम बात कर लेते हैं। वो इस पे हम ऐसे ही चलते हैं आगे, और ठीक है। इफ नीड बी तो हम एक और एपिसोड ऐड कर लेंगे उसमें, तो कोई वी कैन स्टार्ट नहीं, आई एम फॉर। सेइंग कि ये एक कंप्लीट है ना कि 77 से लेके 79 तक इस इलाके की पूरी सियासत जो है वो दुनिया की सियासत का मरकज बन गई। मेरा ख्याल है कि यही जरूरी है, यहाँ 79 तक ही रुकते यहाँ तक ही करें ताकि लोगों को समझ भी आए कि बात क्या हम कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, तो बिकॉज आप, ये टर्निंग पॉइंट है वर्ल्ड हिस्ट्री का भी 79। यस, इट्स अ टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। यस। इट्स अ टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री।
वरना ये इलाका तो निगलेक्टेड ही था इसको। Who cared really? हाँ, हु केयर्ड, ये कौन लोग हैं, हु Yes. केयर्ड फॉर इस्लाम, कोई बात ही नहीं था करता। जी 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 ये तो खुमैनी ने आके एक्सपोर्ट ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन शुरू किया है, तो ये सारे अरबों को वक्त पड़ गया कि ये ना हो ये हमारे यहाँ, क्योंकि शिया माइनॉरिटीज तो हर जगह पे है ना, जी जी और वो माइनॉरिटी जो है वो ईरान की तरफ सिंपैथेटिक थी। जी जी। हमने तो साइड का प्लॉट लिया था, सानू की पता थी कि ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, दैट्स करेक्ट। ਉਹ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ अगली गल करांगे, हाँ ठीक जी है। हाँ जी। सो ये इम्पोर्टेंट सिचुएशन है। सो यानी कि एक तरफ तो हमारा ये नेबरहुड जो है बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया ना, एंड देन थिंग्स वेंट ऑन एक्सपेंडिंग इन इस, इसकी एक 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 एंगल और भी देख लें कि यस क्योंकि ये अफगान रेवोल्यूशन आया था और एक इस्लामिक रिपब्लिक का आइडिया आया था, जी तो ये आइडिया मुसलमानों के अंदर कई जगह, हालांकि वो सुन्नी मेजोरिटी थी, उनको उसने अट्रैक्ट किया। सो द Saudis did not want the Iranians to get a foothold. यस They had to come with a even more radicalized Islam. more radicalized Islam, although Saudis were not so radicalized। मैं Exactly, मैंने exactly. आज से 2-3 महीने पहले एजाजुल हक साहब से बात हुई, हमारे चैनल पे उनका जी इंटरव्यू जी मौजूद है, और मैंने उनसे काफी चीजें यानी ओपनली बात की। तो वो कहते हैं कि चले आपने ये बात छेड़ ही दी है। तो मैंने कहा कि ज़िया साहब की तो बहुत दोस्ती थी किंग खालिद साहब के साथ। यानी हमने जी यहाँ तक सुना कि वो इतना था कि उन्होंने कोई अच्छा खाना बनाया हो तो ज़िया साहब को कहते थे कि आप आ जाएं डिनर हमारे साथ करें। तो कहते हैं जी जी वो मतलब वो ये तो बहाने ही बनते हैं ना फॉर हैविंग डिप्लोमेटिक टॉक्स, कि जी ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਅੱਛੀ ਪਕਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਖਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ, हाँ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਲੀਮ ਪਕਾਇਆ, ਯੂ نو दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ही वुड गो एंड और ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ है। हाँ जी, हाँ यानी जी, इट्स हाँ इजी वे ना, जैसे फिर बाद में ये डिप्लोमेटिक रीजंस के लिए डिनर्स करते हैं, पार्टियां जी करते जी हैं जी मतलब। जी 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 तो जी जी। ये फिर इनका अलायंस बनना शुरू हुआ। लेकिन आपने ये कहा ना ये यहाँ पे इस्लाम आया, तो बट हम उसके ऊपर आएंगे अगली दफा। मैंने आपके साथ वो वीडियो भी शेयर की थी रोनाल्ड रेगन की, उनका एक इंटरव्यू था एनबीसी पे अमेरिकन चैनल जो है। ही वॉज अ वेरी डिवाउट पर्सन हिमसेल्फ, रोनाल्ड आई रेगन। नो। यस, जी, यानी वो ही टॉक्स अबाउट हिज मदर कि वो बहुत रिलीजियस खातून थी, और आप जानते हैं कि अमेरिकन आर वेरी रिलीजियस वेरी पीपल, रिलीजियस, आई नो वेरी आई वेरी नो वेरी आई नो। रिलीजियस पीपल। तो मे बी उस वक्त उनकी एक हो सकता है ट्रू सेंटिमेंट्स हो अबाउट यू नो कजन फेथ ऑफ इस्लाम के जी हम वी कैन टुगेदर फाइट द कम्युनिस्ट, हाँ हाँ हाँ, बिलीवर्स इन गॉड अगेंस्ट, बिलीवर्स इन बिलीवर्स गॉड। इन गॉड अगेंस्ट नॉन बिलीवर्स, गॉडलेस यस, पीपल, ये वाली क्योंकि वो बात। कजन रिलीजन्स कहलाते थे ना उस जी जमाने जी, कजन में, रिलीजन्स। क्रिश्चियनिटी। यस, वैसे जितने कजन्स के झगड़े होते हैं वो भी हमें बस पता है, फिर क्यों वो जी। फिर आपको पता है वो। हाँ जी, हाँ जी, वो भी हाँ होते जी हैं, वो भी जी होते जी हैं। हाँ जी, हाँ। होता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर थैंक योर यू टाइम जी, टुडे थैंक यू अगेन। वेरी मच, ऑल द वे, वेरी ऑल द इंटरेस्टिंग बेस्ट, ऑल टॉक। द बेस्ट, तो फिर विल टेक इट अप फ्रॉम हियर नेक्स्ट टाइम। आप लोगों ने ऑल देखने द बेस्ट, का इजाजत ऑल दीजिए।